लगती बबुला को अति प्यारी। मैंने करी तपस्या बालापन में जब थी मैं कुआरी। करण अरे तब इंदुर बासा ऋषि आए, सूर्य देव भय प्रगट मंत्र जब बचाए जवाए। गजब बहुवारी बेटा 9 महीना के बाद पूत तू जन्मो तारी। अरे रोई रही कुंती सी मैया और कर्म लेखना मिटे करो से लाखों चतुरैया। लाला मैंने तो कुंवारे पे पैदा किया। कर्ण को ये मालूम पड़ा कि मैया मजाक कर रही, तो कर्ण बोले देख मैया सब कुछ शेन है, लेकिन तू हमते ऐसी बातें मत करे जे मजाक मत करे। बोले हम मजाक नहीं कर रहे लाला, ये सत्य है कि हमने तो कुंवारे पे पैदा किया। जो ये बात सुनी कर्ण आंखों में आंसू लेके घुटनों के बल बैठ गया। माँ तेने तो गजब कर दियो, अरे यो मैया इतना बड़ो काम तेने कर डालो। अगर तू एक छोटा सा काम कर देती, जब हमें पैदा किया था तो गला घोंट के उसी समय मार देती तो मैं कम से कम कौरवों का नमक नहीं खाता। अब जाको खाओ, बाकी तो बजानी पड़ेगी। माँ तूने बहुत बड़ा पाप किया, और तू अगर किसी चीज के लिए आई है तो हमें बता दे। और एक बात और है, अगर मैं कल युद्ध में जाऊंगा और हमारे हाथों पारथ मारे गए तो मेरे हाथों पारथ के सिवा पांडव न पराजय पाएंगे, और तेरे कुमार फिर भी मैया 5 के 5 कहलाएंगे। अगर अर्जुन मर गए तो कर्ण जीवित है, अगर कर्ण मर गए तो अर्जुन जीवित है। तेरे 5 के 5 हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं। और बुजुर्गों ये बाण जो है जो कुंती लेने के लिए आई थी परशुराम जी के दिए हुए, ये बाण परशुराम जी ने तब दिए थे जब ये कर्ण परशुराम जी के यहाँ छुप कर के विद्या अध्ययन कर रहा था। क्योंकि परशुराम जी का नियम था ये ब्राह्मणों के अलावा किसी को विद्या अध्ययन नहीं कराते थे। कारण ये था जो पितामह भीष्म हैं वो क्षत्रिय हैं, और पितामह भीष्म को इन्होंने विद्या अध्ययन कराई। तो एक समय वो आया कि पितामह भीष्म को और परशुराम जी को युद्ध करना पड़ा, तो भीष्म ने परशुराम जी को युद्ध में हरा दियो। जब चेला ने गुरु को हराओ तो गुरु ने प्रण किया है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं कभी भी क्षत्रियों को विद्या अध्ययन नहीं कराऊंगा। ये कर्ण छुप करके बैठा था। एक दिन कर्ण बैठे हुए थे तो क्या देखा कि परशुराम जी घूमते घूमते आए और
कर्ण की जंघा पर सर रखा और सो गए। जब सोए हुए थे अचानक कहीं से एक भमरा आया। उस भमरे ने कर्ण की जंघा को काट लिया जहां पर गुरुदेव का सिर रखा था। अब भमरा काटेगा तो दर्द तो बनता ही है। इतनी तेज दर्द हुआ और रक्त बहने लगा, वहां भमरे ने घाव कर दिया। लेकिन कर्ण ने विचार किया कि अगर मैंने जंघा को हिलाट दिया या फिर अब मुंह से शब्द निकाल दिया तो गुरुदेव की नींद खुल जाएगी। इसलिए 2 घंटे तक कर्ण हिम्मत करके बैठे रहे। जब हिम्मत की और 2 घंटे बाद गुरुदेव के नेत्र खुले तो रक्त का बहाव देखा, चेहरा लाल देखा, एकदम परेशान हो गए गुरुदेव। कर्ण से पूछा, कर्ण जी क्या हुआ? कुछ नहीं प्रभु। अरे बताइए ना। बोले महाराज भमरे ने काटा है। अरे तो जगा देते। कर्ण बोला महाराज अगर मैं इतना आपके लिए दर्द सहन नहीं कर सकता तो मैं आपका शिष्य कैसा? मुंह देखते रहे काफी देर तक और फिर एक बात पूछी है, सच बोलना कर्ण, तू हमें का ब्राह्मण को बेटा नहीं लगे रहो, कौन है तू? तो जवाब दिया मैं सूर्य पुत्र कर्ण हूं। जब ये कहा कि सूर्य पुत्र कर्ण हूं तो प्रसन्न हुए और 5 बाण दिए और एक बात कही कि जा दुनिया में कहीं भी कितना भी बड़ा योद्धा तेरे सामने रणभूमि में आकर के खड़ा हो जाए लेकिन तुझसे कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये बाण ले जा। वही बाण कृष्ण को पता था कि अर्जुन को मार सकते हैं। उन्हीं बाणों को मंगाने के लिए कर्ण को जब प्रोत्साहित किया है, मैया कुंती पहुंची, बोली लाला बाण दे दे। कर्ण बोले अब आई ना ठिकाने पे, हमें तो पता है कि बिना मतलब के ना आवोगी। मैया कृष्ण की बड़ी राजनीति है, ले जा बाण, लेकिन तू ये मत समझना कि ये कर्ण कल लड़ने नहीं आएगा। तो मैया कुंती ने इंद्र को स्मरण कियो। इंद्र आए। इंद्र ने कर्ण से कुंडल और कवच लिए लेकर के चले तो रथ नहीं उठ रहा है, विमान नहीं उठा। आकाशवाणी हुई कि इंद्र आप ऐसे नहीं निकल सकते जब तक कर्ण को कुछ नहीं देंगे। इंद्र वापस आए, कर्ण से बोले ये कुंडल और कवच ले लो। कर्ण आग बबूला हो गए। बोले मुझे ऐसा वैसा समझ रखा है, मैं दानवीर हूं और ज्यादा बड़ा नहीं तो छोटा पूरा तो हुई, मुझे ये देकर के चीज वापस नहीं लेनी है। इंद्र आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। तो इंद्र ने बदले में वज्र शक्ति दी है और कहा है जाओ कर्ण, पूरी दुनिया में कितना भी बड़ा योद्धा आ जाए लेकिन जब वज्र शक्ति का प्रहार आप जहां करेंगे वो मारा जाएगा। एक बात कही है इंद्र ने मां कुंती से कि मैया चिंता तो एक ही है। कहा दे करके जन्म हम